नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामईन व नाज़रीन, पाकिस्तान को कायम हुए तकरीबन 75 साल हो चुके हैं और इन सालों में पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की रियासत ने जिन अकाबिरीन को फरामोश किया उनमें से एक नाम चौधरी रहमत अली रहमतुल्लाह अलैह भी थे, जिन्होंने जब पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया, जब बड़े बड़े अकाबिरीन के ज़हन में ये नाम भी नहीं था। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहा जाता है कि 1930 के अंदर उन्होंने इलाहाबाद के जलसे के अंदर एक अलहदा वतन का मुतालबा किया, जो कि समझ से और तारीख़ी मामला से भी बालातर है, क्योंकि एक मुसव्वदा मेरे गुज़िश्ता दिनों मिला है जिसके मुताबिक 1930 के अशरे में जब इलाहाबाद का जलसा हुआ और 1933 के अशरे में जब गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस इंग्लिस्तान में मुनक्किद हुई, उन दिनों इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह यूनियस पार्टी के रहनुमा थे और इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह की पार्टी, जो कि यूनियस पार्टी थी, तक़सीम हिंद के बरख़िलाफ़ थी और शदीद मुखालिफ थी। अलबत्ता 1930 के जलसे के अंदर अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने जिन सूबों का मुतालबा किया, अगर उनको हम जोग्राफियाई से देखें तो ये सरहदी यानी कि हिस्से थे। सिंध हो गया, सरहद हो गया, ये वो इलाके थे जो कि हिंदुस्तान के सरहदी इलाकों में थे और मुस्लिम अक्सरियत रखते थे। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ये भी ये चाहते थे कि इनको खुद मुख्तार कर दिया जाए ताकि ये बरतानवी रियासत का हिंदुस्तान में दिफा कर सकें दीगर अक़वाम से। खुतबे इलाहाबाद 1930 में मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में दिया गया। 31 में इक़बाल ने लंदन के मशहूर अंग्रेज़ी अखबार दी टाइम्स को एक ख़त लिखा, जो कि 12 अक्टूबर 1931 को उस अखबार के सफ़ा नंबर 8 पर नॉर्थ वेस्ट इंडिया मुस्लिम प्रोविंस के उन्वान से शाया हुआ। ये ख़त आज भी रिकॉर्ड में मौजूद है। इस खुले ख़त में अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने बरतानिया के मशहूर शायर एडिथ थॉमस से मुखातिब होकर वाज़ेह अल्फाज में लिखा है कि उसने 3 अक्टूबर 1931 के अशायत में अल्लामा इक़बाल के खुतबे को पान इस्लामिज़म के ख़िलाफ़ साजिश साबित करने के लिए तोड़ मोड़ कर पेश किया। अल्लामा इक़बाल ने एडिथ थॉमस पर एक खुले ख़त में वाज़ेह किया कि मैं इलाहाबाद में बरतानवी सल्तनत से बाहर के मुस्लिम रियासतों की बात नहीं की थी। दरहकीकत मुस्लिम सूबों के हवाले से मेरी तजवीज़ महज इस ख़याल को आगे बढ़ाती है कि हिंदुस्तान की शुमाली मगरबी सरहद पर मुनज़्ज़म मुस्लिम सूबों को एक सिलसिला एशिया के पहाड़ी इलाकों की भूखी नस्लों के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान और बरतानवी सल्तनत के लिए दिफा और मोर्चे का काम दे। याद रहे कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस का 10 नवंबर 1930 को हुआ और इन कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस का मुतालबा ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात वफाक को दिए जाए, जबकि मुस्लिम लीग का मुतालबा ये था कि जो मुत्तहिदा वफाक कायम हो, इसके तहत सूबों को ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात दिए जाए ताकि मुस्लिम इख्तियाराती सूबों को फ़ायदा हासिल हो सके। इसी तनाजुर में अगले माह यानी दिसंबर 1930 में इक़बाल ने खुतबा इलाहाबाद में शुमाली मगरबी हिंदुस्तान में अलहदा सूबों की बात की और इसी बात को उन्होंने 10 माह बाद यानी अक्टूबर 1931 में दी टाइम्स को लिखे अपने खुले ख़त में भी वाज़ेह किया। ये जो इबारत मैंने आपके सामने भी रीडिंग की है, ये एक मोतबर ज़राए से हमें मिली है, जो कि आपके सामने पेश करना निहायत ज़रूरी था और जो जिस तरह तारीख़ को सियाक़ व सबाक़ से हटा के हमें दिखाया गया, हमें पेश किया गया, उसके मुनाफी था। चौधरी रहमत अली रहमतुल्लाह अलैह के बारे में एक और बात वाज़ेह कर दूँ, इन्होंने अपनी पार्टी की बुनियाद 1933 के अशरे में रखी, जो कि बरतानिया में रखी और इस पार्टी का नाम था पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट और अपने जरीदे नाउ एंड नेवर के अंदर उन्होंने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया और पाकिस्तान का पूरा मौक़िफ़ उन्होंने दुनिया के सामने पेश किया, बिलख़ुसूस मुस्लिम उम्मत हिंदुस्तान में।
मज़ीद 12 ये बात मज़ीद वाज़ेह होती है जब इकबाल के अल्फाज हैं, अब आप अल्लामा इकबाल का अक्टूबर 1900 वाला ख़त दोबारा पढ़ें। इनमें भी ऐन यही मौक़िफ़ है मज़ीद जो कि जावेद इकबाल ने इसकी वजाहत की। जावेद इकबाल जो कि जनाब इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हैं, उन्होंने इस बात की भी वजाहत की। लिखते हैं कि इंडीड माई सजेशन रिगार्डिंग मुस्लिम प्रोविंस merely carries forward these ideas. The series of content and well organized Muslim province on the northwest frontier of India would be bulwark of India and the British Empire against the hungry generation of the Asiatic Highlands। यानी कि इसके अंदर भी उन्होंने कहा कि मुस्लिम अक्सरियती सूबों को इख्तियारात दिए जाएँ ताकि वो वहाँ पर ख़ुद मुख्तार हों और जो भूखी कौम है आसपास की उनसे हिंदुस्तान की हिफाजत कर सकें और ब्रिटिश सरकार को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकें। यानी मुस्लिम सूबों की एक ऐसी सीरीज़ जो वस्त एशिया की भूखी नस्लों के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान के लिए दिफाई मोर्चों का किरदार अदा करे। इसके बरअक्स चौधरी रहमतुल्लाह अलैह का तसव्वुर मैं आपके सामने पेश करता चलूँ। इसलिए ये कमांडेंट के मॉनिटरिज़म से बचिए, जिसका मतलब ये है कि हमें अपने अक़लियत को हिंदू इलाकों में नहीं छोड़ना चाहिए। बेशक ब्रिटिश और हिंदू इन्हें नाम नहाद दस्तूरी तहफ़्फ़ुज़ ही क्यों ना दें, क्योंकि किसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात भी कौमियत का नेमुल बदल नहीं हो सकते। इनका पैदाइशी हक़ है। इसका मतलब इनके पसेपुल डी नेशनलाइज करने वाली इंडियनिज़म की ताकतों के दो पर्दा रखना, जिसका मकसद हमेशा है कि वो हमेशा रहेगा और हम सब को अपने अंदर जज्ब कर लेगा। यानी कि चौधरी रहमत अली ने अपने जरीदे में उस वक्त ये बात की थी कि मुसलमानों को हिंदू अक्सरियती इलाकों में छोड़ना गोया अपनी शनाख्त को मुनज़्ज़म करना है। मैं एक मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा और कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के करीबी साथी जनाब सर मोहम्मद जामिन खान जो कायदे आज़म के करीबी साथी और मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा थे, इनकी किताब नामे अमाल में ये लिखा है, यकूम मार्च 1939 को डॉक्टर ज़ियाउद्दीन ने मुझे मिस्टर जीना, मिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान, सैयद मोहम्मद हुसैन को इलाहाबाद बुलाया। दोपहर के खाने पर सैयद मोहम्मद हुसैन ने चीख चीख कर, जैसे उनकी आदत है, कहना शुरू कर दिया कि चौधरी रहमत अली की स्कीम में अब ये पाकिस्तान का मख़फ़िफ़ आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो कि सर यामीन ने बताया अपनी किताब नामा अमाल में। और ये इलाहाबाद की शाम है, दोपहर है 1929 की। कहते हैं कि पंजाब, कश्मीर, सूबा सरहद, सिंध, बलूचिस्तान को मिलाकर बक़िया हिंदुस्तान से अलहदा कर दिया जाए। ये वो चौधरी रहमत अली की स्कीम बता रहे हैं। कौन? सैयद मोहम्मद हसन। इनसे पाकिस्तान इस तरह बनता है कि पे से पंजाब, अलिफ से अफ़गानिया यानी सूबा सरहद, काफ से कश्मीर, सिंध से सिंध, कान से बलूचिस्तान अखस है। चूँकि सैयद मोहम्मद हसन ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे, इसलिए ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने आहिस्ता से मुझे कहा कि इसका हलक बड़ा है मगर दिमाग छोटा है। ज़फ़रुल्लाह खान इसकी मुखालफत कर रहे थे, ये नाकाबिल अमल है। 1940 का जलसा जो कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की सदारत में हुआ और मुस्लिम लीग की उस वक्त की सबसे बड़ी मुस्लिम इत्तेहादी जमात, जिसे नेशनलिस्ट पार्टी यूनिस्ट पार्टी कहते हैं, वो थी और जो कि तक़सीम हिंद के सख्त खिलाफ थी। आगे मज़ीद लिखते हैं कि इस अहम मीटिंग ने मुस्लिम लीग के आने वाले सालाना इजलास खतोगाल से पहले तय कर दिया था, जिसमें 23 मार्च 1940 की करारदाद लाहौर पेश की गई, जिसे भारतीय इंडियन मीडिया ने करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया। इस करारदाद का मसवदा इब्तिदाई तौर पर पंजाब के यूनियस वज़ीर आला सिकंदर हयात ने तैयार किया। यूनियस पार्टी तक़सीम हिंद के सख्त खिलाफ थी और अब तक मुस्लिम लीग के इत्तेहादी थी और सिकंदर हयात मुस्लिम लीग पंजाब के सदर भी थे। इसका मतलब वाज़ेह था कि मुस्लिम लीग अभी तक अलहदा वतन की हामी हरगिज़ नहीं थी, वरना सिकंदर हयात और यूनियस मुस्लिम लीग से अलग हो जाते और
और अहम बात नोट कीजिए, इस इजलास में पहले चौधरी रहमत अली को भी मदऊ किया गया था और वो शिरकत करने आ रहे थे। वज़ीर आला पंजाब जनाब सिकंदर हयात खान साहब, जो कि तक़सीम हिंद के सख्त खिलाफ थे, उन्हें आने से रोक दिया और जवाज़ के तौर पे ख़ासकर तहरीक का बहाना बनाया, जिसके मुतवक्का हंगामों की बिना पे आने का मना किया था। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों ख़ासकर तहरीक के तकरीबन 34 कारकुन शहीद हुए थे। 4 दिन कबल कायदे आज़म समेत जितने रहनुमा इजलास में शरीक हुए, इनको ख़तरा नहीं था। असल बात ये थी कि चौधरी रहमत अली की पाकिस्तान स्कीम वाज़ेह थी। अगर वो शिरकत करते तो वाज़ेह तौर पे था करारदाद लाहौर वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान की करारदाद में तब्दील हो जाती, जबकि तकसीम उस वक्त तक ना तो मुस्लिम लीग का एजेंडा थी और ना ही यूनियस वज़ीर आला जनाब सिकंदर हयात इसको बर्दाश्त कर सकते थे। यही वजह है कि सिकंदर हयात ने करारदाद का जो मुसव्वदा तैयार किया, इसमें बर्रे सग़ीर की एक मरकज़ी हुकूमत की बुनियाद पर कन्फेडरेशन की तजवीज़ पेश की, लेकिन जब इस मुसव्वदे पर मुस्लिम लीग की सजेस्ट कमेटी ने गौर किया तो कायदे आज़म ने खुद इस मुसव्वदे की वाहिद मरकज़ी हुकूमत ज़िक्र काट दिया। इस पर सिकंदर हयात को सख्त नाराज़ हुए और इसी नाराज़गी का इज़हार करते हुए 11 मार्च 1941 को पंजाब असम्बली में खड़े होकर कहा, मैं हिंदुस्तान में एक तरफ हिंदू राज और दूसरी तरफ मुस्लिम राज की बुनियाद पर तक़सीम के सख्त खिलाफ हूँ और हम यानी कि यूनियस पार्टी ऐसी तबाहकुन तक़सीम का डट कर मुकाबला करेंगे। ये तारीख़ी हक़ाइक़ साबित करते हैं कि मुस्लिम लीग ने चौधरी रहमत अली को पाकिस्तान स्कीम कांग्रेस पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल किया, वरना अमली तौर पर तक़सीम हिंद मुस्लिम लीग के एजेंडे में शामिल ही नहीं थी। चौधरी रहमत अली, जिन्होंने नाउ एंड नेवर के ज़रिए दुनिया को बताया कि पाकिस्तान बनाना एक नाउज़ीर अमल है, जो कि वक्त के साथ साथ तारीख़ ने भी साबित किया। अलबत्ता हिंदू प्रेस मीडिया, जिसने तासुब और अज़बियत की बुनियाद पर 1940 की एक अहम इजलास को करारदाद पाकिस्तान का रुख देने की कोशिश की। ये जो मुसव्वदा मुझे मिला है, गुज़िश्ता दिनों मिला है और ये मोतबर ज़राए से मिला है, इसके पीछे एक टीम वर्क होता है, बाकायदा बड़े बड़े तजज़ियाकार माहिरीन और तारीख़दान इसके पीछे एक फ्रेमवर्क होता है, वो काम करते हैं और यकीनन ये तारीख़ की किताबों में भी दर्ज है, जिसका हवाला जनाब ने अपनी तहरीर में दिया। आज की वीडियो बनाने का मकसद पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट तहरीक के बारे में बताना और पाकिस्तान बनाने के जो असल कारकुनान थे, जिनमें चौधरी रहमत अली वगैरह शामिल थे, वो थे। अलबत्ता कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की फ़िलासफ़ी और पॉलिटिक्स ने भी पाकिस्तान की क्रिएशन में एक अहम रोल अदा किया, इससे कोई दो राय नहीं हो सकती। अलबत्ता मुस्लिम लीग भी आखिरी वक्त तक मुत्तहिदा हिंद की ख्वाहिशमंद रही, लेकिन जब इलेक्शन हुए जिसके अंदर कांग्रेस ने 1935 के गालिबन इलेक्शन थे वो, जिसमें कांग्रेस ने वाज़ेह तौर पर अक्सरियत ली थी और अपने हिंदुत्व नज़रिए को मुस्लिम यानी कि मुस्लिम हलकों में भी प्रमोट किया। वंदे मातरम के तराने जिस तरीके से मुस्लिम स्कूल ऑफ थॉट्स के लोगों को पढ़ाए गए, मुस्लिम नज़रियात अकायद के लोगों को पढ़ाए गए, इसी बिना पर कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने डिसओबीडियंस मुहिम चलाई और जब तमाम यानी कि मुस्लिम लीगियों ने उसको इस्तीफ़ा दिया और कांग्रेस की सरकार टूटी, तो कायदे आज़म ने योम तशक्कुर बनाया, योम निजात बनाया। ये तमाम शवाहिद और तमाम बातें मिल्लत के सामने रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें अपने असल हक़ाइक़ के बारे में पता नहीं होगा तो हम पाकिस्तान के नज़रिए का भी असर-ए-नो या फिर जिसे कहते हैं कि खुल के दिफा नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान का दिफा करना इस वक्त बहुत नागज़ीर हो चुका है। जिस वक्त आज पाकिस्तान के ऊपर अगियान नज़रियाती तौर पर यलगार की हुई है। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान शेख उसामा बिन नईम बिन हनीफ़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।